Students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Hope everyone will be fine, beta. Today we are going start the lecture number 23 of this series. और आज के लेक्चर में हम बेटा देखने वाले हैं कुछ some important questions from the laws of motion. Again, this is most beautiful chapter from the physics. Laws of motion बहुत ही interesting topic है बेटा. अब लेकिन हम डेप्थ में तो जाएंगे नहीं, जो जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो चीजें हम बेटा यहाँ पे देखेंगे फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन. दैट्स इट. ठीक. अब देखो बेटा, उससे पहले भी बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए कुछ चीजें, कुछ बेसिक डेफिनेशंस असाइनमेंट रख रहा हूँ, वो आप बेटा खुद से पढ़ोगे. ठीक है, ध्यान रखो बेटा क्या क्या चीज है. खाली डेफिनेशंस बेटा आप इनकी पढ़ोगे, प्लस साथ में कहीं पे बेटा एप्लीकेशन या एग्जाम्पल दी होगी वो भी आप पढ़ोगे. ठीक, ध्यान से देखो बेटा, पढ़ा है ये सारी चीजें आप लोगों ने बेटा पढ़ी है क्लास 9th में भी. वो चीजें मैं बेटा यहाँ पे आप लोगों के लिए असाइनमेंट रख रहा हूँ. दैट्स इट. बाकी जो इंपॉर्टेंट है वो हम सारा यहाँ पे बोर्ड पे करेंगे बेटा. इनर्शिया, न्यूटन्स लॉज बेटा, इसमें आ जाएगा फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और बेटा थर्ड लॉ. सुने होंगे आप लोगों ने बेटा, प्लस साथ में बेटा एप्लीकेशंस भी आप पढ़ोगे. ठीक है, कि कहाँ कहाँ पे अप्लाई होती हैं ये. उसके बाद मेरा बेटा लीनियर मोमेंटम भी आप लोग पढ़ोगे. खाली डेफिनेशन मेरा बेटा, डायमेंशन वायमेंशन निकालने आने चाहिए. दैट्स इट. और बेटा इम्पल्स, ये चीजें आप लोगों के लिए असाइनमेंट है. अब न्यूटन सेकंड लॉ के रिलेटेड बेटा F इज इक्वल टू एम ए, जो डेरिवेशन है वो हम बेटा अभी करेंगे. यहाँ पे खाली इसकी डेफिनेशन बेटा, इसके रिलेटेड जो एप्लीकेशंस होंगी वो चीजें आप पढ़ोगे. दैट्स इट. डेरिवेशन हम बेटा यहाँ पे कर देंगे. ठीक, चलो बेटा, ये आप लोगों के लिए असाइनमेंट है, याद रखना ये भी इंपॉर्टेंट है. जो जो चीज मेरा बेटा मैं यहाँ पे असाइनमेंट रख रहा हूँ वो भी इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों को समझना होगा. यहां से भी मेरा बेटा क्वेश्चन आ सकता है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाएगा, लेकिन आ सकता है जरूर. ठीक, चलो बेटा, अब हम करेंगे लेक्चर स्टार्ट. दिस वाज द असाइनमेंट फ्रॉम द लॉज ऑफ मोशन. अब देखो मेरा बेटा, अब हम बात करेंगे लॉज ऑफ मोशन की. ठीक, अब लॉज ऑफ मोशन में डायरेक्टली हम किस क्वेश्चन की बात करेंगे? न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन. न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन. ध्यान से देखो बेटा, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन बेटा, ध्यान से देखोगे. अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, टाइम rate of change of linear momentum. लीनियर मोमेंटम एक्चुअली होता है बेटा क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन्ड इन अ बॉडी, या प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, उसको भी हम बेटा मोमेंटम बोलते हैं. अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली, ध्यान से देखोगे बेटा, डायरेक्टली proportional to the, according to this law, time rate of change of linear momentum is directly proportional to the net force acting on the body. And the change takes place in the direction of force. ध्यान से देखोगे मेरा बेटा, क्या लिखा मैंने यहाँ पे? This law simply states that the time rate of change of linear momentum is directly proportional to the net force acting on the body.
एंड चेंज टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। देखो बेटा ध्यान से, कोई बॉडी है बेटा, उस पर फोर्स अप्लाई हो रहा है F, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ उस बॉडी का बेटा मोमेंटम, rate of change of linear momentum with time. F is directly proportional to dp upon dt. ध्यान से देखो, we know that क्या चीज हमें मेरा बेटा पता है, मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। ठीक, तो क्या लिखेंगे बेटा, m F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल dmv अपॉन dt। ठीक है बेटा, और एक स्टेप बेटा यहां पे ही लिखेंगे, ध्यान से देखो, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, m बेटा बाहर आ जाएगा तो क्या, dv अपॉन dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम। F इज इक्वल टू हम बेटा लिख सकते हैं k m dv अपॉन dt। ध्यान से देखो बेटा, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, यहाँ पे मेरा बेटा कांस्टेंट है तो कांस्टेंट बाहर आएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम। उसके बाद F इक्वल टू k m dv बाई dt। अब ये k क्या मेरा बेटा है, k इज नोन एज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ध्यान से देखोगे बेटा, यहां तक कॉपी करो, k is known as constant of proportionality, constant of proportionality, nullity। ठीक है, यहां तक मेरा बेटा आप लोग कॉपी करोगे। अब देखो ध्यान से, स्क्रीनशॉट उठा के बेटा आप कॉपी कर सकते हो। F इक्वल टू व्हाट, k m dv अपॉन dt। अब आगे देखो, तो क्या हम बेटा लिख सकते हैं, F वेक्टर इज इक्वल टू k m, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम की जगह बेटा एक्सेलरेशन आ जाएगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। अगर बेटा k का वैल्यू आ जाएगा 1 यहां पे कांस्टेंट, तो F का वैल्यू क्या आ जाएगा, मास इनटू एक्सेलरेशन बेटा। अगर सिर्फ बेटा बात करेंगे किसके, मैग्नीट्यूड की, तो फोर्स लिखेंगे बेटा बराबर सिंपली मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। सिंपल बेटा, अगर हम SI यूनिट देखेंगे, वो क्या है बेटा, इसका न्यूटन। अगर CGS यूनिट मेरा बेटा देखेंगे फोर्स का, फोर्स की बात कर रहे हैं बेटा डाइन। ठीक है, SI यूनिट है न्यूटन, CGS यूनिट इज डाइन। और एक चीज बेटा, अगर हम बेस यूनिट की बात करेंगे, बेस यूनिट है बेटा मास की जगह केजी, और एक्सेलरेशन की जगह बेटा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दिस इज द बेस यूनिट। ध्यान से देखो बेटा, और एक चीज, अगर हम डायमेंशन निकालेंगे इसी का बेटा, डायमेंशन, फोर्स के डायमेंशन हमें बेटा निकालने, तो क्या आ जाएगा, मास की जगह m और एक्सेलरेशन की जगह बेटा l t पावर -2। These are the dimensions of force। ये बेटा आप याद रखोगे। This was all about Newton's second law of motion। और at the end में जब बेटा हमें इक्वेशन यहाँ पे मिली, that is force is equal to mass into acceleration, mass into acceleration। ये मेरा बेटा आप याद रखोगे। ठीक है, अब और एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पे बेटा आप खुद से देखोगे, या मैं बेटा वो कल खुद दिखाऊंगा, कोई बात नहीं।
चलो फिलहाल हम इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम की बात करेंगे बेटा। दैट इज अगेन एन इम्पोर्टेंट इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। ये कॉपी किया आपने? ये चीजें बेटा आप लोगों को अच्छे से पढ़नी होगी, यहां से जरूर क्वेश्चन आ सकता है। अब देखो जो मैं क्वेश्चन आज डिस्कस करने जा रहा हूं अब बेटा, दैट इज इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, और ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। इम्पल्स मोमेंटम जो आज का लेक्चर था बेटा, वो एक्चुअली इसी क्वेश्चन के लिए है। इम्पल्स मोमेंटम बहुत इजी है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है मेरा बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम। इसलिए मेरा बेटा याद रखोगे इसको, ठीक है? इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। अगर हम बेटा बात करेंगे न्यूटन सेकंड लॉ की, क्या बोल रहा है? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम विद टाइम। अभी हमने मेरा बेटा देखा था, तो क्या लिखेंगे? अकॉर्डिंग टू, ध्यान से देखो, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन बेटा, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ध्यान से देखो, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, तो क्या लिखेंगे मेरा बेटा? F इज इक्वल टू dp अपॉन dt। ध्यान से देखो, तो dp की जगह बेटा dp लिख सकते हैं हम बेटा F इंटू dt, F इंटू dt, और F इंटू dt इज इक्वल टू मेरा बेटा dp। ध्यान से देखो, अब टाइम जीरो पे बेटा मोमेंटम का वैल्यू हम p1 रखेंगे, और टाइम t इक्वल टू t पे हम मोमेंटम का वैल्यू बेटा रखेंगे p2। ध्यान से देखो, एट t इक्वल टू 0 p इज इक्वल टू p1 वेक्टर एंड t इज इक्वल टू t, p इज इक्वल टू p2 वेक्टर। ध्यान से देखो बेटा, देयरफॉर, तो बेटा इंटीग्रेट करेंगे हम, इसको नाम देंगे इक्वेशन फर्स्ट, इंटीग्रेटिंग इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, तो क्या लिखेंगे बेटा? इंटीग्रल यहां से, कहां से? टाइम क्या है बेटा? 0 टू t, ध्यान से देखो 0 टू t f dt, और यहां पे बेटा मोमेंटम p1 टू p2 dp वेक्टर बेटा। शाबाश बेटा, और स्टेप्स हम बेटा यहां से लिखेंगे, f आ जाएगा बाहर, और एक स्टेप 0 टू t dt इज इक्वल टू बेटा क्या आ जाएगा? अब देखो बेटा ध्यान से, अब इंटीग्रेशन आप लोग करोगे, ठीक है? करो, तो क्या आएगा? f इंटू क्या बेटा, ये बन जाएगा यहां पे t 0 टू t इक्वल टू, ये बन जाएगा बेटा यहां पे p p1 टू p2। इंटीग्रेट किया मैंने बेटा यहां पे सिंपली, दैट्स इट। होप यहां इतनी इंटीग्रेशन आप लोग को बेटा आती होगी। एग्जाम बहुत नजदीक आ रहा है, कोई बच्चा ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो बोलेगा कि मुझे इंटीग्रेशन नहीं आ रही, क्योंकि मैं इंटीग्रेशन भी पढ़ा चुका हूं बेटा इसी सीरीज में, डिफरेंशिएशन भी पढ़ा चुका हूं प्लस इंटीग्रेशन भी। इन केस अभी भी कोई इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन में मेरा बेटा प्रॉब्लम हो रही है, तो पहले वो वीडियोस देखो बेटा। यहां पर उतना टाइम नहीं है कि हम अब फिर से डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन को यहां पे रिपीट करें। ध्यान से देखो, f will be equal to t minus 0 इक्वल टू, यहां पे क्या आ जाएगा बेटा? p2 वेक्टर फाइनल माइनस इनिशियल, इसमें बेटा पुट करना है, ठीक? तो क्या मैं इसको बेटा लिख सकता हूं t माइनस 0 दैट इज डेल t, और ये बेटा p2 वेक्टर माइनस
P1 वेक्टर F वेक्टर इंटू डेल टी P2 फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम किसके बराबर होता है बेटा? यहां बेटा इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज G फोर्स इंटू टाइम इम्पल्स आ जाएगा बेटा P2 वेक्टर माइनस P1 वेक्टर। इसी को मेरा बेटा हम बोलते हैं इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। दिस इज नोन एज इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम बेटा है, ठीक है, ये आप याद रखोगे। J इज इक्वल टू P2 माइनस P1। ठीक है बेटा, कॉपी करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। मान लो कि जो आज का लेक्चर था बेटा वो ये इसी के लिए था, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम एग्जाम में पूछा जा सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, ठीक। और एक चीज बेटा यहाँ पे कॉपी करो ये, और एक चीज आप लोगों के लिए असाइनमेंट है बेटा, और एक चीज देखो ध्यान से, ये आप लोगों ने बेटा कॉपी किया, स्क्रीनशॉट उठा के बेटा आप कॉपी कर सकते हो उसको, ठीक। अब बेटा देखो ध्यान से, फोर्स में होता है बेटा एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स, ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स, ठीक है। बेसिक है बेटा, असाइनमेंट आप लोगों के लिए, आप खुद से करोगे। एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स एंड ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स क्या होता है वो बेटा आप देखोगे, प्लस दोनों बेटा एसआई में भी सीजीएस में भी। ये मैं बेटा इसलिए आप लोगों के लिए असाइनमेंट रख रहा हूं क्योंकि आप खुद से पढ़ोगे, याद रहेगा बेटा। इसमें आ जाएगा बेटा, ध्यान से देखो, एसआई एंड सीजीएस दोनों, एसआई भी चाहिए और सीजीएस भी चाहिए। इसमें भी मेरा बेटा क्या, एसआई एंड सीजीएस, किसमें, ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स। ये आप बेटा खुद से करोगे क्योंकि यहां से चांसेस है एक एमसीक्यू पूछने का बेटा, एमसीक्यू वो बेटा यहां से पूछ सकते, इसलिए मेरा बेटा आप याद रखोगे और आप लिखोगे बेटा, देखो ध्यान से, ये आप लिखोगे कमेंट बॉक्स में कि डन, मुझे लगेगा कि ये वाला क्वेश्चन आप लोगों ने बेटा किया है, ठीक, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये यहां से सिर्फ अगर बेटा क्वेश्चन आएगा फोर्स में से, वो सिर्फ आ सकता है मेरा बेटा सिंपली एमसीक्यू क्वेश्चन। ऑलरेडी मैं बेटा क्लास में पढ़ा चुका हूं, यहां पर आप लोगों के लिए इसलिए मैं बेटा असाइनमेंट रख रहा हूं ताकि आप लोग इसको खुद पढ़ो, आपके दिमाग में रहेगा, ये चीजें आपके दिमाग में रहेगी, एमसीक्यू आएगा आप अच्छे से कर सकोगे, ठीक, दैट्स इट। बहुत इजी है बेटा ये। अब हम कल के लेक्चर में हम बेटा देखने वाले हैं और डेरिवेशंस, इंपॉर्टेंट है डेरिवेशंस। आज के लेक्चर में इतना ही, थैंक्स, अभी बहुत रात हुई है।